दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली सबसे आनंदमय त्योहारों में से एक है। यही होली सभी के हृदय को उल्लास से भर देती है और गलियों को रंगों से सजा देती है। लेकिन इन रंगों की मस्ती और उल्लासपूर्ण उत्सवों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। एक ऐसा संदेश जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। होली सिर्फ रंगों से खेलने का त्योहार ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सद्गुणों से रंगने का भी त्योहार है। यह सिर्फ होलिका दहन के बारे में ही नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों को जलाने के बारे में भी है। आइए होली के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं कि कैसे हम इस पर्व को सबसे शुद्ध रूप में मना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि होली शिवरात्रि के बाद ही क्यों मनाई जाती है? भारतीय त्योहारों में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। होली शिवरात्रि के बाद आती है और यह कर्म एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संबंध प्रकट करता है। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के अवतरण का महोत्सव है। यह वह समय है जब अज्ञानता के घने अंधकार में भटकती आत्माओं को दिव्य बोध प्राप्त होता है। जब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विकारों के बंधन से मुक्त होने का द्वार खुलता है। इससे पहले दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी होती है और क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयां इसे नियंत्रित करती हैं। परमात्मा शिव के आगमन से आत्मा का आंतरिक रूपांतरण आरंभ होता है और आत्माएं परमात्मा के याद के दिव्य रंग से रंग जाती हैं। फिर आता है होली का त्योहार, जो रंगों से खेलने का त्योहार ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाने और पवित्रता एवं आनंद को जागृत करने का प्रतीक भी है। प्राचीन समय में होली की शोभा यात्राओं में चैतन्य देवताओं की झांकियां निकाली जाती थी, जो सभी को एक ऐसे विश्व की याद दिलाती थी जो शांति और सद्गुणों से परिपूर्ण था। होली के त्योहार पर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में होली मना रहा हूँ या केवल रंगों से खेल रहा हूँ। क्या मैं सद्गुणी गुणों को अपने जीवन में वापस ला सकता हूँ? होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। छोटी होली, जिसे हम होलिका दहन भी कहते हैं, और धुलंडी। छोटी होली की रात होलिका दहन किया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह परंपरा राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा से जुड़ी हुई है। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार में अंधा हो गया था और अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु देवता के प्रति अटूट भक्ति को समाप्त करना चाहता था। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग में जलने से बचाता था। होलिका ये सोचकर कि ये वस्त्र उसे बचा लेगा, प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठ गई। लेकिन ईश्वर की लीला तो कुछ और ही थी। उस वस्त्र ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया, जिससे वह सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। होलिका दहन की प्रथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची आस्था और प्रभु प्रेम के सामने वह नष्ट हो जाता है। होलिका हमारे विकारों, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, इन सब का प्रतीक है और प्रहलाद सत्यता, पवित्रता और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है। होली के दूसरे दिन हम रंग लगाने, हंसी और उल्लास में डूब जाते हैं, लेकिन इन बाहरी रंगों से भी एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा हमारी आत्मा को गुणों के रंगों से रंगते हैं। शांति का रंग, जैसे नीला आकाश सबको शीतलता देता है, वैसा ही परमात्मा का ज्ञान हमें गहन शांति से भर देता है। प्रेम का रंग, सच्चा प्रेम शर्तों और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य बन जाता है। सुख का रंग, ईश्वरीय स्मृति हर दुख को मिटाकर जीवन को आनंद से भर देती है। जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ता है, वही सच्चा उत्सव है। शांति का रंग, वास्तविक शांति आंतरिक पवित्रता से आती है। जब हम कमजोरियों को जलाते हैं और औरों को भी सशक्त बना सकते हैं।
होली केवल बाहरी रंग लगाने का पर्व ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रंगों में रंगने का भी अवसर है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सच्चे रंग वे हैं जो आत्मा को शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता से भर दें। होली केवल बाहरी उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। सच्ची होली भीतर खेली जाती है, जहां हम अपनी आत्मा को शुद्धता के रंगों से रंगते हैं और अपनी नकारात्मकता की अंधकार में परतों को जला देते हैं। होली के दिन पुराने गिले शिकवों को छोड़कर अपने मन में प्रेम के लिए स्थान बनाएं। केवल रंग लगाने के बजाय शांति, करुणा और आनंद के गुण बांटें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान। और आप सभी को होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।